पार्टी का सारा बात जो है जितना कार्यकर्ता आटे मंच पर विराजे हमारा सब लोग नाम ले लो सारा प्रधान साहब इंतराम जी सब लोग विराजे। पहले तो मैं आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे और गर्मी का मौसम है। सुबह 10 बजे वो आप लोग तावड़ा में इंतजार करूँ। मैं आप सब ने श्री चरणा में प्रणाम करूँ, आप सब को अभिनंदन करूँ, आप सब को अभिवादन। लेकिन आप तपस्या जो आप लोगों ने तपस्या है, इतना बुजुर्ग आदमी इतना नौजवान साथी तावड़ा में पिछले 3-4 घंटों विराजे और तपस्या ही आपरी जो है राजस्थान ने चुराई को कुशासन में मुक्ति दिलाओ में काम करो। हमारे कैलाश जी बात करता किसान है। मैं नरेंद्र जी आपके संज्ञान के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, शायद कैलाश जी को भी जानकारी है कि नहीं। इस पूरे क्षेत्र में तो फतेहगढ़ से लेकर के शिव इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट इन लोगों के सामने है। भारत की सेना ने आज से कोई 40 साल पहले ये तय कर दिया था कि इस पूरे एरिया को गैर आबाद करके इस पूरे एरिया में यहाँ मनोवर ट्रेनिंग एरिया बनेगा आर्म फोर्स से। और उस मनोवर ट्रेनिंग एरिया को बनाने के लिए इस पूरे एरिया के गांव जो है 78-72 गांव खाली करा करके इसको जिस तरह से फोकल फील्ड वैसे रेंज बनाएंगे। यहाँ के लोग चिंतित थे, उद्वेलित भी थे और कालांतर में धीरे धीरे हमारे यहाँ पे खेती हो गई, ट्यूबवेल हो गए, यहाँ पे माइनिंग हो गई, सब तरह का काम यहाँ हो गया। लेकिन वो मनोवर ट्रेनिंग एरिया के लिए इस जगह को खाली कराएंगे, वो तलवार हमारे सिर पर हमेशा से लटक रही। मुझे याद आता है जब 2009 से 14 के बीच में यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब यहाँ के बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं उस समय सीमा जन कल्याण समिति में आप सब लोगों के बीच में काम करता था, बहुत सारे लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल ने आकर के बार बार ये आग्रह किया था कि इस मनोवर ट्रेनिंग एरिया को खारिज करना चाहिए, हमको हमारी जमीन से विस्थापित होने का दर्द न महसूस करना पड़े, इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उस समय जो जोधपुर की तत्कालीन सांसद थे महाराजा साहब, जोधपुर की बड़ी बहन भाईजीलाल साहब, चंद्रेश कुमारी जी, प्रतिनिधि मंडल ने जाकर के, क्योंकि वो भारत सरकार में मंत्री थी, उनसे भी निवेदन किया था, आग्रह किया कि मनोवर ट्रेनिंग एरिया कैंसिल होना चाहिए, खारिज होना चाहिए। उस समय एक बार को रुका, लेकिन 2014 में सरकार बनने के बाद में वापस यहाँ पे उसकी कार्रवाई शुरू हुई। कलेक्टरों ने गांव के नाम पे जो है नापचोक करना शुरू किया, जमीन का नापचोक हुआ, लोगों की संख्या गिननी शुरू की, पशुओं की आबादी गिननी शुरू की, माइनिंग एरिया काउंट करना शुरू किया, भेड़ बकरी ऊंट गाय बलद सब जो है वे गिनना शुरू कर दिया। यहाँ लोग बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी और पीड़ित थे और ये लगता था कि सदियों से जिस जमीन में हम रह रहे, हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने इतने सारे झंझावात देश में आए, उन सबको रोकने के लिए अपनी भुजाओं की ताकत पर अपने माथे देकर के जिस जमीन को बाकी रखा, अब हमको इसको सरकार के चलते हुए छोड़ना पड़ेगा। ये पूरे क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के लोग बहुत स्वामी भक्त, राष्ट्रभक्त लोग, इन लोगों को लगता था कि क्योंकि देश की सीमाओं की सेनाओं की आवश्यकता है, इसलिए हमको छोड़ करके जाने की तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन क्योंकि देश की आवश्यकता है इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल मुझे भी मिले, सीमा जन कल्याण समिति जिस संगठन के साथ में मैं काम करता था, उसके लोगों ने भी सबने काम करना प्रारंभ किया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी, आदरणीय सांग सिंह जी ने, आदरणीय छोटू सिंह जी ने, शैतान सिंह जी ने, विक्रम सिंह जी ने, तारेंद्र सिंह जी ने, इन सब ने प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग बार अलग अलग टुकड़ों में आकर के अपनी व्यथा कथा जो है, संकट आप लोगों ने सबने सुनाया। और आज मैं गर्व के साथ में आपके साथ में खड़ा होकर के कह सकता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, धरती छोड़ करके चले गए, मनोहर पर्रिकर साहब। तो उन्होंने फौज के साथ में जब हमने मीटिंग की थी, तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये मनोवर ट्रेनिंग एरिया किसी भी घर को उजाड़ करके हम नहीं बनाएंगे, फौज इसके लिए दूसरी व्यवस्था करेगी। और उस फाइल पर लिखा था कि इसकी स्वीकृति जिस किसी भी स्तर पर आज तक दी गई और जिस किसी ने भी दी है और कब जिस किसी भी टाइम दिया, वो सारी की सारी कैंसिल की जाती है। आज के बाद में इस पर, इस क्षेत्र में मनोवर ट्रेनिंग एरिया बनाने पर विचार नहीं है। और वो दिन है और आज का दिन है कि हम यहाँ बहुत हंसी खुशी के साथ में रह रहे हैं, वो तलवार हमारे सिर से उठक गई।
तलवार उतरने के कारण से जिस तरह से हमारे यहाँ स्थायित्व आया, आगे रोजगार के नए अवसर खुले, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 के बाद में जिस तरह की सरकार राजस्थान में आई है और उसके चलते हुए जिस तरह से कुशासन इस राजस्थान में आया, सरकार की प्राथमिकता कुर्सी बचाना होने के चलते हुए कुर्सी पे चिपके रहना ही केवल एकमात्र उद्देश्य होने के कारण से आज राजस्थान सर्वदूर सभी पैरामीटर्स पर पिछड़ करके एक अराजक स्टेट की श्रेणी में जाकर के खड़ा हो गया। हम सुनते थे पहले कि बिहार में माफिया काम करते हैं, बंदूक की नोक पर थानों में से लोगों को छुड़ा करके ले जाते। हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज है, उत्तर प्रदेश में जो है गुंडे और माफिया दिन दहाड़े जैसी भी घटना करना चाहते हैं बेखौफ होकर के करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, आज उत्तर प्रदेश में जो है वो पुलिस और प्रशासन का ऐसा खौफ है कि गुंडा या तो गुंडागिरी छोड़ देता है या जेल में जाके बंद हो जाता है